सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। दोस्तों, साध संगत, फूलदास, रेवतीदास, अन्य साधुओं के एवं तुलसी साहिब के बीच में जो संवाद हो रहा है, जो तत्व ज्ञान चर्चा हो रही है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कल जो शेष भाग रह गया था, वहीं से शुरू करते हैं। तुलसी साहिब फूलदास, रेवतीदास आदि को समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जागृति, स्वपन, सुषुप्ति कहकर अब तुर्यातीत दशा का वर्णन करते हैं। तुर्यातीत इस ज्ञान धारा के उस पार निवास करता है। जो इसकी साधना करता है वही उसे प्राप्त भी करता है। चारों वाणियों का मैं भेद कहता हूं, उसे शास्त्र रूपी सिंधु ने दिखाया है। परा, पश्यंती, मध्यमा एवं बैखरी की चतुर्थ अवस्था को ज्ञान कहते हैं। वेद वर्णित करते हैं, ये सभी के सभी योग मार्ग के अंतर्गत ज्ञान की गति के रूप में गाए गए हैं और इनके विषय में ज्ञानी जन यही बताते हैं। इनके आगे ज्ञान का विलक्षण स्वरूप है, जिसे कोई संत ही बतलाता है। उसके आगे जो परिपूर्ण एवं अगाध है, उसके विषय में सुनो। उसके भेद को वेद भी नहीं जानते, योगी जन तो उसे लेस मात्र भी नहीं प्राप्त करते। इस संसार के प्राणियों की कौन बात करे? परमहंस, वैरागी, गोस्वामी ये कहीं कहीं देखकर कहीं भी बातों का रहस्य नहीं बताते। अतः इन बातों के प्रति विश्वास नहीं होता। तुलसी साहिब कहते हैं कि ये शून्य आकाश को तोड़ फोड़कर उससे सुरती समाधि के सार तत्व को जोड़ देते हैं। दृढ़ धनुष की प्रतंचा देवी से सर जाती है और सुषुम्ना रूपी धनुष को चढ़ा लेते हैं। तिल तिल खेकर तीनों लोकों को ये पार कर लेते हैं और अंत में चौथे में जाकर ये स्वयं विलीन हो जाते हैं। उन अनंत सतनाम साहब का पार नहीं पाया जा सकता। वे मुझे अपने अंकों में समेट लेते हैं। उनके पार के उस ध्यान की गति विलक्षण है। उसे किसी संत के ही समझ में आता है, जिसके नाम में वे अनाम ब्रह्म तत्व समाया हुआ है। मैं किसी प्रकार उसको समझाकर बताऊं? क्यों? क्योंकि उनका न रूप है, न रंग है, न लक्षण, और वह नाम से भी अनाम कहलाता है। तुच्छ तुलसी साहिब उसके विषय में कुछ भी नहीं जानते। केवल उस घर में जाकर वह घुस पड़े हैं। संपूर्ण संतों के चरणों पर शीश धारण करके मैंने उस आदि अजन्मर के घट को पा लिया है। यह तीनों लोक निरंतर उत्पन्न होते और विनष्ट होते रहते हैं, इसलिए मैंने चौथे पद के पार अपना घर बना लिया है। इस प्रकार राम के रंग में रंगे रावण के साथ यह प्रसंग घटित हुआ। चित्त आनंद के साथ सुरती समाधि में चढ़ा, जैसे डोरी के साथ जुड़ा हुआ पतंग। अब आगे तुलसी साहिब, दादू साहिब, दरिया साहिब, नानक देव जी, कबीरदास जी के आदि आदि संतों की वाणियां कहकर बतलाते हैं। उसी परम तत्व के बारे में और विस्तार से समझाते हैं। प्रथम वो दादू साहिब की वाणी को समझाते हैं। संत दादू ने आदर्शनीय तत्व को देखा। सभी कोई कहते हैं उसे सुन लो। वायु को हृदय के अंदर वश में कर लिया, प्राणायाम द्वारा वायु रोक ली,
तब उनका हृदय अत्यंत निर्मल बना। अनहतनाद शून्य आकाश में चढ़कर ध्वनिमत हुआ। तब उन्होंने समग्र अमृत रस का पान किया। सुषुम्ना सुरती महल के मध्य शून्य आकाश तक पहुंची और उस स्थान पर वे अविनाशी तत्व आकर उपस्थित हुआ। यहां अष्ट कमल दल के अंतर्गत उस अपूर्व तत्व का दर्शन हुआ और इस चित्त ने स्वयं उस निरंजन ब्रह्म को प्राप्त किया। जैसे दूध और दही में मक्खन सब कुछ है, किंतु बिना मंथन किए घी के रहस्य का पता नहीं चलता है, इसी प्रकार साधक का चित्त अनेक साधनों में रत रहता है। तब कहीं जाकर एक आध बार थोड़ा बहुत प्रिय के नशे का पान करने का अवसर मिलता है। यह तत्व न योग से प्राप्त होता है न ज्ञान मुद्राओं से, परंतु यह दशा अन्य माध्यमों से मिलती है। जो कई भी व्यक्ति इस मार्ग को पहचान कर लेता है उसके हृदय का संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक गुरु उस शून्य आकाश में वह तत्व देखता है और उसको देखने के बाद वह समस्त तन मन उसी को अर्पित कर देता है। वह याद अपने प्रेमी को अंतरात्मा में देख पाया और देखते हो वह तन्मयभूत तन्मय हो गया। ये वाणियां तुलसी साहिब दादू साहिब की वाणियों को समझाकर कह रहे हैं। दादू साहिब की दूसरी वाणी को तुलसी साहिब कहते हैं, अंतर्यामी हो उस आश्चर्यपूर्ण अकथनीय एवं अनाम तत्व को समझता हूं। 2 कमल दलों के अंदर 9 लाख कमल हैं और उनके मालिक तथा स्वामी 12 हैं। उस कमल दल पर स्थित आकाश पर सुरति एक आदि बड़ी ही गतिशील है और वह झपट झपट कर उसे पकड़ती और स्थिर करती रहती है। जैसे जलयान सागर में चलता है और उसको पाल धीरे धीरे चलती है, उसी प्रकार इस साथी ने अपने उस प्रीतम को देखकर प्राप्त कर लिया। तब तक सुरति एक आदि स्थिर हो उठी थी। सुरति समाधि शब्द में स्थित हो उठी और शब्द ही सुरति बन उठा, अर्थात समाधि के अनुभव शब्द तथा अनुभव शब्द की समाधि दोनों एक होते हैं। ये दोनों शब्द एवं अनुभूति अगम्य एवं अगोचर में स्थित है। प्रियता के सहचार्य की उस अनुभूति का वर्णन कैसे करूं? वह तो युवती की स्थिति जैसी आनंदायिनी है। यह अवस्था योग की तुर्यावस्था की ज्ञान अनुभूति तत्व से विलक्षण है। यह अनुभूति तो अकस्य कथा के रूप में विलक्षण है। न यहाँ चंद्र है, न सूर्य है, न वायु है, न जल है। मैं इस स्थिति का कैसे वर्णन करूं? यहां न शून्य आकाश है, न आकाश है, न पृथ्वी है, न तारागण, न अल्लाह, न स्वर्ग, न राम है। इसके विषय में क्या कहे? कुछ भी कहने के लिए शेष नहीं है। इसे कोई सहृदय एवं चतुर संत हो जानता है। वेद कोई रहस्य नहीं जानता तथा वर्णन करते समय उसके लिए स्वकृति भी कोई नहीं देता। संत दादूदास कहते हैं कि वह हृदय नेत्रों से ही देखा जाता है और सदा सदा मैं उसके रूप को प्रणाम करता हूं। मैं निरंतर इस प्रियतम के प्यार में डूबा रहता हूं और वह प्रिय मेरे प्यार में, और दोनों परस्पर मिलकर एक जैसे स्थान पर हो जाते हैं। मैंने उसे सुरति के तत्व रूपी सिंदूर में देख सका हूं। मेरी इस दशा को बिरले ही समझते हैं। दोस्तों, ये दोनों वानियां दादू साहिब की हैं। तुलसी साहिब अलग अलग संतों की वाणियों को बता करके कबीरपंथी के जो साधु उनसे संवाद कर रहे हैं उनको समझा रहे हैं। अगली वाणी उन्होंने नानक देव जी की
बताई है, तो उसमें क्या कहा है? गुप्त द्वार उकर गया, गुरु का परिवार धन्य है, उन्हीं के साथ ही चित्त समाधि लग गई। जैसे डोरी के साथ पतंग, और एक क्षण के उन्हीं के साथ ही चित्त समाधि लग गई। जैसे डोरी के साथ पतंग, और एक क्षण के बाद उनको उस प्रकार देखने लगा जैसे चंद्रमा को चकोर निहारता है। सुरती की समाधि के जोर एवं शोर से उसे जो ही मैं पानी द्वारा उस जटिल दरवाजे को खोलता हूं, सुरती दौड़ती हुई उसमें उसी प्रकार धंस उठी जैसे नदी की धारा में जल। वह उसी में प्रविष्ट होकर उस पार निकल गई। 8 खंड की अटारी के बीच में मैंने उस विलक्षण पुरुष को देखा। उसकी कोई रूप रचना नहीं है, न कोई आकार है, न कोई ज्योति। उसके विषय में न वेदों में भी कोई विचार हुआ है, न वह ओंकार रूप है, किसी के लिए कर्ता रूप भी नहीं है, और न ही वह काल की व्याप्ति के बीच फैला हुआ है। वही एकमात्र स्वामी है, ऐसा संतों ने बताया है। शेष सब पाखंड का प्रचार प्रसार है। यही एक मार्ग है केवल सुरती समाधि का, जिसने सतगुरु की पहचान दी है और नानक ने उस पर चलते हुए अपने नेत्रों से उसे देखा है। दोस्तों, अगली वाणी तुलसी साहिब जो समझा रहे हैं वो दरिया साहिब जी की है। दरिया साहिब जी उस अमरत्व के बारे में, उस ज्ञान तत्व के बारे में, उस मूल तत्व के बारे में, उस परम पुरुष के बारे में, उस साहिब के बारे में, उस सतनाम के बारे में क्या कहते हैं, तो उनके विचार भी तुलसी साहिब ने सुनाए हैं। दरिया साहब कहते हैं कि उस प्रभु के दरबार का कभी न नष्ट होने वाला किवाड़ खुल गया, द्वार खुल गया। बिजली चमक गई, नदी की धारा की भांति चल पड़ी। जैसे चलते हुए बादलों के बीच तारा, बादलों का बंधन खुल गया, चंद्रमा निकल आया, घना अंधेरा मिट गया। उनकी संशक्ति में मेरा सारा प्रेम खुल गया। उस चांदनी के बीच चौक बाजार जैसा दृश्य दिखाई पड़ने लगा। श्रुति समाधि का पर्वत मेरे समाधिस्थ चित्त को अपने शिखर के ऊपर ले जाने लगा और उसने बंकनाल की संधि स्थली रूपी वस्त्र को फाड़ डाला। वह नदी की धारा की भांति उसे दबाता हुआ आगे बढ़ गया, जैसे मकड़ी के मुख से निकलने वाला तार जाला, उसी प्रकार आगे बढ़ गया। मैं जाकर अपने प्रियतम को प्राप्त करके उनसे मिल गया, जैसे नदी से जलाधा, नदी से समुद्र जलाधी। मैंने मिलने के बाद अपने प्रियतम के अल्प वाले एक लक्षण विहीन रूप को देखा और मुझे उसका आदि अंत समझ में नहीं आया। तब से इस साधक दरियादास का हृदय साधु होकर इस माया जाल के पार हो उठा है। दोस्तों, अगली वाणी मीराबाई के विचारों के आधार पर है, अर्थात मीराबाई का वचन है। मीराबाई क्या कहती है? मीराबाई कहती है कि सुरती समाधि द्वारा शून्य आकाश के शिखर पर मेरा मन लग गया है। जब जब उस घर की स्मृति आती है, मेरे नेत्रों में प्रतिपल अश्रु भर उठता है। मेरे हृदय को पीड़ा हृदय में प्रविष्ट बाण की भांति सालता है और उसकी कसक क्षण क्षण कसकती रहती है। मुझे रात दिन निंद्रा नहीं लगती, अन्न जल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी विरह की पीड़ा रस शरीर के भीतर उठ रही है कि मैं रात्रि दिन जागती रहती हूं। देश विदेश में ऐसा कोई पहचान का वैद्य मिले जो इसके रहस्य से परिचित हो, मैं उससे अपने शरीर की पीड़ा बताऊं और पुनः इस ब्रह्म की खानी रूपी संसार में न भटकना पड़े। मैं अपने प्रीतम के उस घर का रहस्य खोजती फिर रही हूं, उसका वर्णन कोई नहीं कर पा रहा है। सतगुरु रविदास
मुझे सतगुरु के रूप में एक बार मिले थे और उन्हें सुरति समाधि का विज्ञान कराया था। उससे मैंने जाकर अपने प्रीतम को प्राप्त किया था। तब मेरी पीड़ा शांत हुई थी। मीराबाई कहती है कि मैंने तो व्यर्थ ही सृष्टि की राखों का अंबार अपने सिर पर डाल रखा है। मुझे तो अब अपने घर की समझ आ गई, अर्थात यह संसार व्यर्थ है। दोस्तों, अगली वाणी जो तुलसी साहिब बताते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, वो है सूरदास जी की। सूरदास जी ने क्या कहा है उस मूल तत्व के बारे में। बंसी की ध्वनि गुंजरित हुई। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सुरति समाधि रूपी सरोवर सजा दिया। शून्य आकाश के ऊपर कमल को मेरे नेत्र देख रहे हैं। अनहात शब्द की ध्वनि निकल रही है। इस ध्वनि को सुनकर अपने मन दर्पण पर लगे सांसारिक मेल को साफ कर दिया और उसके फलस्वरूप अमृत रस को उस सुरती ध्वनि में प्राप्त किया। शब्द साक्ष्य के विरुद्ध रूपों को देखकर संतों के लिए मैंने उस सुरती सिंधु का शोधन किया। प्रत्येक प्राणी में घट रूपी कुंजों के पुंज में वह शोभित है तथा इस पिंड के बीच समग्र ब्रह्मांड समाविष्ट है। अपने इस लौकिक सांसारिक समाज को उलट पलट कर तथा शून्य आकाश को फोड़कर मैं उस अंतरदर्शनीय पक्ष की ओर भगा। उस अक्षर शून्य ऐसी सुरती समाधि को देखा जहां कोटि कोटि कृष्ण शोभित हो रहे हैं। बिना शरीर वाले उस अलक्ष्य तत्व को देख देखकर सूरदास कहते हैं कि मैंने सृष्टि के निचोड़ तत्व को देख लिए। सतगुरु की कृपा हुई। उस गली से घर तक पहुंचा। मुझे लगा जैसे बूंद समुद्र में विलीन हो उठी। दोस्तों, अगली वाणी जो तुलसी साहिब सुना रहे हैं वो है नाभाजी की। नाभा खल खेला सुरती केल सरसेला, दर्पण नैन सैन मन मांजा, लाजा अलख अकेला, पल पर दल दल ऊपर दामनी, जोत पे होती उजेला, अंडा पार सार लखी सुरती, सुन्नी सुन्न सुहेला। नाभादास जी कहते हैं कि मैंने शून्य आकाश में सुरती शिखर पर स्थित सरोवर में केली क्रीड़ा की थी। मैंने अपने चित्त रूपी दर्पण, नेत्र, भंगिमाएं, मन सबको मांझकर निर्मल करके उस अलक्ष्य प्रियतम को अकेले देखकर लज्जित हो उठी। उसके पलक के ऊपर कमल दल है, उस कमल दल के ऊपर विद्युत धारा है और उस ज्योति में अद्भुत उजालापन है। इस सृष्टि के उस पार सुरती समाधि द्वारा उस सुरती तत्व को देखा जहां शून्य ही शून्य का साथी था। उस शिखरगढ़ पर मैं दौड़कर जा चढ़ी और शब्द सुरती समाधि से साक्षात्कार हो उठा। ये सारे के सारे खेल महज मेल तथा बिना साक्षात्कार अमेल के ही उठे। वहां मैंने देखा सिंधु नदी का जल का सहज जमघट लगा हुआ है। वह तत्व स्थान संपूर्णतः तत्व रूप जलधारा में था। न कोई बड़ा था न छोटा, वहां न कोई गुरु था न चेला। नाभादास जी कहते कि हृदय नेत्र थे जहां वाणी का बार झेल गया। निश्चित ही दीन जो उसकी दुर्लभ कृपा है। दोस्तों, अगली वाणी कबीर साहिब की सुना रहे हैं तुलसी साहिब। कबीर पुकारा मैं तो जगत से न्यारा, आदि पुरुष अविगत विनाशी, दीप लोक पद पारा, सरयई शहर हेर ही द्वारा, सबद न सिंध यकारा, काल न जाल स्वाल नहीं बानी, सोदर यदर हमारा, अंत न आदि साधक को ही जाने, सतगुरु पदम निहारा।
नहीं तह आदि निरंजन ज्योति सत्य पुरुष दरबारा ब्रह्मा विष्णु वेद विधि नाही नाई आदि ओंकारा। ये सच यार प्यार लख पूरा रूप ने देख जहुरा जहुरा कह कबीर संत वही द्वारा चकवा चोक हुकारा। तो ये वाणी तुलसी साहिब की है। और लेकिन कबीर साहिब उस परम तत्व के बारे में क्या समझाना चाहते हैं उसका वर्णन किया गया है। कबीरदास पुकार पुकार कर कहते हैं कि मैं तो इस संसार से अलग हूं। वह आदि पुरुष ज्ञानातीत और अविनिष्ट धर्म है और शून्य द्वीप के लोक में उसका स्थान भी विलक्षण है। हृदय के द्वारा समस्त नगर में मैंने उसे हृदय द्वारा तलाशा, किंतु उसके लिए न कोई शब्द मिला, न सिंधु मिला, न रूप आकार मिला। उसके लिए न काल है, न कोई जाल है, न कोई प्रश्न है, न कोई प्राणी है। वही अंतरात्मा ही मेरा घर है। उसी अंतरात्मा रूपी घर में मैंने उसे देखा। वैसे उसका आदि अंत नहीं है, किंतु सोई साधु ही उसे जानता है। उस निरंजन ज्योति का कोई आदि तत्व नहीं है। वही सत्य पुरुष का दरबार है। न वहां आदि ओंकार तत्व है, न वहां ब्रह्म है, न विष्णु, न वेद विधि वर्णित कोई अन्य तत्व। उस सत्य स्वामी साथी को प्यार से देखो। न उसका कोई रूप है, न लक्षण है, न पहचान तत्व है। कबीरदास जी कहते हैं कि उसके द्वार पर संतगण रहते हैं और चक्रवाक की भांति ये संतगण उसके घर में स्वर करते रहते हैं। दोस्तों, यह वाणी कबीर साहिब की थी, जो तुलसी साहिब द्वारा फूलदास और रेवतीदास आदि साधु संतों को सुनाई जा रही है और समझाया जा रहा है कि किन किन संत ने उस परम तत्व के बारे में क्या कहा। तुलसी साहिब कहते हैं कि हे फूलदास, संत शब्द की यही परंपरा है कि जो जो उस अगाध तत्व तक पहुंचे हैं वही वही संत है। संतों के अनुभूत तत्व शब्द को गाकर श्रुति की सार तत्वमयी अगम पंथ को वर्णित किया है। नानक दादू साधु दरियादास मीरा सूरदास और कबीर का साक्ष्य देखकर बताया है। नाभादास ने उस तत्व को शून्य आकाश में समझा था। मैंने उनके अनुभव को कहकर बताया और संपूर्ण अनुभूति श्रुति समाधि में समाविष्ट होकर उस पार जा पहुंची। विचारक एक है किंतु सबकी विधि अलग अलग है, किंतु सारे संत एक ही राह चलते हैं। सभी एक धारा पर चढ़कर उस पार पहुंचे हैं। उन्होंने देखा कि उनका अनुभव शून्य आकाश में प्रविष्ट हो उठा। कोई इस बात पर संदेह कर सकता है कि यह महामती से दरिद्र हीन है, किंतु तुलसी साहिब ने अपना डंका ठीक तरह से बजाया है। मैंने संतों के सत्य मत का वर्णन किया, आंखों से देखा और संतों के साक्षी द्वारा कथित शब्दों द्वारा सुनाया है। इन संतों ने इस ज्ञान तत्व का वर्णन किया है। ये आडंबर नहीं जानते और उनके अनुभव के शब्द के लक्ष्य पर केवल श्रुति समाधि है। न इनके पास कागज है न स्याही है। इन्होंने तो ग्रंथों में ही पढ़ा है और उन ग्रंथों को गा गा कर उनका संपूर्ण जीवन बीत गया। जो कोई संत उस परम तत्व को देखा है वह विलक्षण तत्व को कहता है और उसका कथन उसके मुंह में स्थायी रूप से बना नहीं रहता। जो पोथियों को पढ़ेंगे उसमें लिखे हुए ज्ञान तत्व पर अड़े रहेंगे वे नरक में पड़ेंगे, किंतु भक्ति नहीं मिलेगी। बिना भक्ति के वे कुछ भी नहीं प्राप्त करेंगे, संपूर्ण जन्म नष्ट कर देंगे, क्योंकि संतों की शरणागति के बिना कोई मुक्ति मार्ग नहीं है। जिन्होंने इसे स्वीकार किया, इसे सत्य की भांति समझा, उनको संतों ने संपूर्ण भक्ति कहकर समझाया। जिसने संतों को जान लिया वे शब्द भी पहचान गए, वे श्रुति समाधि में लीन हुए और आदि तत्व को प्राप्त किया। स्वयं तुलसी ने
सो उस समस्त अगम्य तत्व को देखा और गुरु की कृपा से उस पार प्रियतम के पद को प्राप्त किया। फिर मैंने गाकर उसे संतों को सुनाया। निश्चित ही संतों ने उस अगम्य रसमय तत्व का वर्णन किया। सारे संतों ने बताया है, मुझे भी उसमें संशक्ति है और मैं संपूर्ण लोक सीमा के पार हो गया। संतों को चौथा पद गाकर सुनाया और सुरती शिखर पर उस अजन्मा तत्व को प्राप्त किया। वेद भी संतों के भेद नहीं जानते और संतों की कृपा से ही कर्म की पीड़ा दूर होती है, मुक्ति मिलती है। संतों की शरण ही सुख दुख भौतिक दोनों का हरण करती है। तुलसी साहिब जी ने इसे भली भांति तोलकर मूल्यांकन करके समझ लिया है। उस अगम्य की आंख तथा संतों के मुख से इसका वर्णन किया है। इसमें कोई तर्क नहीं है, केवल उस अनुभव को समझा है। कोई भी यम के फंदे में पड़ा हुआ साधु इसे समझ नहीं सकता, उसे इस अंधे संसार की समझ नहीं। संतों ने इसे विधि पूर्वक व्यवस्थित किया है और उसी क्रम में इसका वर्णन सुनाया है। वह वाणी बनी और फिर आगे संतों ने उसे गाकर सुनाया। जो अनुभव साक्ष्य शब्द सुनाए जाते हैं वे तब तक आंख के सामने प्रत्यक्ष नहीं होते, क्योंकि सत्संगति के बिना भ्रम बना रहता है। संतों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सत्संगति के संपर्क में आने पर संपूर्ण प्रतिज्ञाएं छूट जाती हैं, केवल एक तत्व ही समझ में आता है। तुलसी पुकार पुकार कर बताता है, किंतु उसे सभी समझ नहीं पाते और बिना समझे सभी नरक में पड़े रहते हैं। दीन दुखियों को हृदय से समझा, ये संतों की पुकार की, शब्द पर विचार किया और इन तीनों के द्वारा अंत में मुक्ति मिली। साध संगत, इस लाइन को दोबारा हम बोलते हैं और अपने हृदय में आप रख लीजिए। क्या कह रहे हैं? तीन आधार उन्होंने अपनी मुक्ति के बताए। दीन दुखियों को हृदय से समझा, संतों की पुकार की और शब्द पर विचार किया। इन तीनों के द्वारा अंत में मुक्ति मिली। हे फूलदास, शब्द के विषय में मेरे इस प्रकार के विचारों को सुने। शब्द ही व्यक्ति का निस्तारण करते हैं और उसी के द्वारा ही उस पार स्थित व सार तत्व दिखाई पड़ता है। शब्द शब्द में बहुत अंतर है, किंतु ये शब्द अभेद गति का वर्णन करते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि उसकी धारा को वही समझता है जो शब्द को टटोल कर उसका रस पान करता है। तुलसी साहिब कहते हैं कि जिन शब्दों को संतों ने कहा है वे संत अपने अपने सब अनुभव के अगाध तत्व में प्रवेश कर गए। अपने अपने शब्द बनाकर अपनी अपनी सखियां उन्होंने सुनाई। जो संत उस अगम्य के द्वार पर पहुंचे वे अगम के पंथ से उस पार उतर गए। उस पार जाने की समस्त विधियों का मैं वर्णन करता हूं। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वह बता रहा हूं। जिसने आदि अंत तक उसे जितना देखा उसने उतना ही उसका वर्णन किया है। उसके विषय में अन्य संतों ने बताया है और कबीरदास जी ने भी। सभी ने उस परम तत्व को एक ही तरह से बताया है। सभी के सभी संत एक ही ठिकाने पर पहुंचे हैं, क्योंकि बिना वहां पहुंचे उसका और क्या वर्णन करते। जो वहां पहुंचा ही नहीं है वो वर्णन कैसे करता। वे संत जो आश्चर्ययुक्त सनाथ बने, आश्चर्ययुक्त सनाथ बने, वे सभी उस रस में सार तत्व के पास पहुंच चुके हैं। संतों की विलक्षण गति का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी गति भी इस संदर्भ में विचार करने योग्य नहीं है। संतों की ज्ञान अनुभूति का मैं कैसे कैसे वर्णन करूं, और कहें तो दादू की ही साखी में सुनाऊं। दादू ने शब्द के द्वारा संतों की गति का वर्णन किया है और उन्होंने शब्द द्वारा संत के विषय में कहकर सुनाया है। कहिए तो उनकी पहचान साखी में ही दिखाऊं और उनके द्वारा अनुभूत अगम्य तत्व का वर्णन करूं। दोस्तों, साध संगत, ये संवाद यहीं विराम लेते हैं और अगले एपिसोड में
अगली वीडियो में तुलसी साहिब दादू साहिब की कुछ वाणियों का वर्णन करते हैं कि उस अगम तत्व के बारे में, उस मूल तत्व के बारे में, परम पुरुष के बारे में, सतनाम साहिब के बारे में दादू साहिब क्या विचार रखते थे। उन्हीं को समझा करके तुलसी साहिब फूलदास और रेवतीदास को समझा रहे हैं। तो यहां से आगे का प्रसंग कल के एपिसोड में आपको सुनाया जाएगा। सत्ता श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।